आज तक हमने जो भी सिस्टम किया है, किसी भी कंपनी को प्रमोट किया, लेकिन कंपनी को प्रमोट करने के बाद अंत क्या होता है? अंत यही होता है जब 100 200 300 करोड़ आ जाता है तो सीएमडी हो, सीईओ हो, फाउंडर हो, उसका मन में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि उसका परिवर्तन इसलिए है कि उसकी जितनी भूख थी वो खत्म हो गई है। वो टोकन के नाम पे, स्टेकिंग के नाम पे, फोरेक्स के नाम के, क्रिप्टो के नाम के एमएलएम प्लान मार्केट में चल रहे हैं और 90% 6 महीने ले लेते हैं, 1 साल ले लेते हैं, इवन 1.5 या मैक्सिमम 1.25 2 साल ले लेते हैं। उसके बाद सिस्टम का अंत हो जाता है। आप जहां से शुरू होते हैं, आप जहां खत्म हो जाते हैं, फिर अगले सिस्टम में फिर से आपको शुरू करना पड़ता है। आपकी टीम निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे एल्गोरिदम इस तरीके से सेट की गई है कि आपकी टीम अगर एक बार यहाँ पे सेट हो गई तो उसे निकाल पाना बड़ा नामुमकिन है। आप सिंपल सी कैलकुलेशन बता देता हूं, अगर आपके नीचे 100 लोग आ गए और आपको वहां से 2.5 3 लाख रुपए महीने का आ रहा है, एग्जाम्पल ले लेता हूं, तो 2.5 से 3 लाख रुपए आपने जिंदगी भर के लिए सेट कर दिया। क्योंकि वो 100 लोगों को पता है उस गेम में, उस कॉन्ट्रैक्ट में से लगभग 50 करोड़ या 20 करोड़, यहाँ पे 10 करोड़ पैसा पड़ा हुआ है, अपना 45% चाहिए, चाहिए तो वो डालेगा ही डालेगा। और जब जब वो टॉप अप करेगा, जब जब उस गेम का हिस्सा बनेगा, जब जब आपको इनकम आता रहेगा। अब डिपेंड आप पे करता है। हमारी मीटिंग के बाद एक छोटा सा सेशन रखेंगे, मिस्टर हमारे क्रिप्टो एक्सपर्ट मिस्टर अभिषेक पांडे जी में मेरे साथ कनेक्ट है। अभी इस सिस्टम में ना, इस जूम के माध्यम से मैं को होस्ट नहीं बना पा रहा, तो थोड़ा सा कल मैं रिजवान सर के साथ डिस्कस करके ना इसको पूरा मीटिंग को थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, पूरे डायग्राम को को होस्ट बनाने को, क्योंकि हम स्पेशल गेस्ट भी यहाँ पे बुलाते रहेंगे। रिजवान सर को आप डेली सुनते हैं, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हम क्रिप्टो के एक्सपर्ट, बड़े बड़े एक्सपर्ट को यहाँ पे बुलाने वाले हैं, क्यों ये सिस्टम लंबा चलेगा। तो अभिषेक पांडे जी को भी आप मेरी मीटिंग के बाद सुन के जाना, उनका टेक्निकली एक्सपर्ट काफी बड़े हैं। रिजवान सर के बाद अगर मैं दूसरा नाम लेना चाहूं तो अभिषेक पांडे जी का सिस्टम में ले सकता हूं, क्योंकि उनको टेक्निकली नॉलेज बहुत प्यारी है। 4 5 साल से मेरे अच्छे दोस्त हैं और 4 5 साल में अभी तक कोई कंपनी नहीं करी है। चाहे एमएलएम की बात करो, चाहे क्रिप्टो की बात करो, और कोई इतनी बड़ी नेटवर्किंग भी नहीं करते हैं, बस उनको शौक है सिस्टम में इन करने का, लेकिन लोगों को ज्ञान देने का। और मैं चाहूंगा उनका ज्ञान आफ्टर 25 मिनट्स बाद आप जरूर सुन के जाना, आपको बेहतर लगेगा सुन के। क्यों ये सिस्टम लाइफ टाइम तक चलने वाला है, क्यों ये सिस्टम आपको 45% टका हर मंथली देने वाला है। ये पूरी एल्गोरिदम हम मीटिंग के बाद अभिषेक जी को होस्ट बना के उनसे क्लियर करेंगे। अब मैं चलता हूं अपने टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है बीएसजी। ऑलमोस्ट मेरा स्क्रीन सबको क्लियर हो गया होगा। एंड तमाम सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। 345 लोग बड़े शिद्दत से मुझे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, बीएसजी यानी कि ब्लॉकचेन स्पिरिट गेम, ये किस तरीके से काम करता है नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको पास्ट में ले जाने की कोशिश करूंगा। पास्ट अब से 40 50 इवन 100 साल पहले क्या हुआ करता था? क्या हुआ करता था? बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि सामान के बदले सामान। आपने किसी को बकरी दी, उसने आपको भेड़ दिया, इस तरीके से हम आदान प्रदान कर लिया करते थे। फिर गोल्ड में लोगों ने आदान प्रदान करना स्टार्ट किया, फिर मेटल कॉइन यानी कि सिक्के में लोगों ने आदान प्रदान करना स्टार्ट किया, फिर पेपर मनी यानी कि रुपया 10 20 50 100 इवन 2000 रुपए के माध्यम से अब से पिछले कुछ सालों से आपने भी देखा होगा पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन एक टेक्नोलॉजी अब से 8 9 साल पहले है, जिसका नाम है प्लास्टिक कार्ड। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस में जो चीजें ट्रेंडिंग थी, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मनी। जी हाँ, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के बारे में अब से मैं कहूँ कुछ साल पहले कौन जानता था? अगर मैं कोरोना वायरस से बात पहले की बात करूं तो मैंने कभी किसी को गूगल पे मुझे कोई कर दिया करता था तो मुझे यकीन नहीं हो सकता ऐसे कैसे पॉसिबल है, बिना अकाउंट नंबर डाले हुए पैसा आ गया। लेकिन वो पॉसिबिलिटी थी, और आज वो गूगल पे, फोन पे बिना स्क्रीनशॉट के भी आप किसी को पेमेंट कर देंगे, उसके वहां पे क्रेडिट हो जाता है विद इन सेकंड, बिना किसी बैंक के गए। लेकिन आज देखा जाए तो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट आज इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होना चाहिए। जब तक इंसान अपने आप को ऑनलाइन तब्दील नहीं करेगा, वो देश डेवलप कभी भी कर नहीं सकता। लेकिन एक चीज काफी ट्रेंडिंग हुई, ये ट्रेंडिंग हुई जब जियो मार्केट में आया। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा मुकेश अंबानी जी का, क्योंकि ये जो करेंसी है ना, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, ये ट्रेंडिंग हुई थी क्रिप्टो करेंसी जब इंटरनेट ऑलमोस्ट फ्री टाइप हो गया था। देखा जाए 49 149 200 रुपए में आप एक महीने के अनलिमिटेड डेटा ले सकते हैं। लेकिन आज मैं अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी इतना ट्रेंडिंग क्यों है, गवर्नमेंट इंडिया की नहीं वर्ल्ड की इसको एक्सेप्ट क्यों कर रही है? क्योंकि ये देश से देश को जोड़ने की ताकत रखता है। आप इस करेंसी के माध्यम से बिना मतलब किसी टेंशन के, आप पेपर में मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, और ये आने वाला फ्यूचर है। आज मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार, जी हाँ दोस्तों, हु इज फाउंडर? क्रिप्टो करेंसी का फाउंडर कौन है? आप कहेंगे सर सतोशी नाकामोटो, सुना था, मैंने भी सुना है, देखा है, ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है वही आ रहा है मेरे माइंड में भी। और 2008 9 में ये अपने नाम को स्थापित किया, इंटरनेट पे एक पूरा रोड मैप बना के डाला, सतोशी नाकामोटो, जिनका मात्र कोइन की कीमत 4 से 6 रुपए रही होगी। लोगों ने कहा बुलबुला है, फट जाएगा, जो व्यक्ति सामने नहीं है उस पर हम पैसा कैसे लगाएं। आज चाहे इलन मस्क हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो, जो मतलब इसको, इस इंडस्ट्री को, क्रिप्टो बाजार को स्कैम बताते थे,
आज वही बड़ी बड़ी कंपनियां बल्क में क्रिप्टो करेंसी, इवन बिटकॉइन जैसी करेंसी को बाय कर रहे हैं। आज इंडियन गवर्नमेंट 30% टैक्स के साथ इंडिया के अंदर लीगल कर दिया गया है। एल सल्वाडोर नाम की ना जाने कितनी कंट्री ऐसी है जहां पे ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसी से होता है। तो आज देखा जाए, इसका फाउंडर कभी सामने नहीं आया, सतोशी नाकामोटो बताया गया है। अब आने वाले वक्त में आए ना आए डजंट मैटर, लेकिन इसने जो थीम लोगों को दी देश से देश को जोड़ने की, उसने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में पैसे को दूसरे कंट्री के पैसे में तब्दील करा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। आज ही एक ऐसी चीज मार्केट में आई है जिसका नाम है BSG, यानी कि ब्लॉकचेन स्प्लिट गिन। अब आप कहेंगे सर इसका ताल्लुक इससे कैसे? इसका ताल्लुक इससे ऐसे है कि इसका सीईओ फाउंडर का पता नहीं है। 2022 में 26 जनवरी को एक कॉन्ट्रैक्ट TRC20 की ब्लॉकचेन पे लिस्टेड हुआ। आज स्कैनर पर जाके आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसके कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। 26 जनवरी को आया था, रिजवान सर के पास आया, रिजवान सर ने इंडिया में फैलाना स्टार्ट किया, हम तक पहुंचा अब से 1.5 महीने पहले। लेकिन मिस्टर जैन, निश्चल जैन सर को मैंने इसको इग्नोर करके बता दिया था कि ये सिस्टम भी बुलबुला है, फट जाएगा। लेकिन किस्मत का दौर ऐसा होता है कि अब से 15 दिन पहले मैंने खुद कॉल करके कहा कि सर इस सिस्टम को बताओ, जरूर कुछ ना कुछ फंडा तो इसमें है। इसका मैथमेटिक्स इतना बेहतरीन है कि सिस्टम को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। हम पूरे ट्रांसपेरेंसी, पूरे जितने भी हमने एल्गोरिदम थी, अभिषेक पांडे जी यहाँ पे कनेक्ट हैं, मैंने उनसे भी इस चीज के बारे में स्टडी किया। मेरे और भी अच्छे मित्र हैं जो क्रिप्टो में खुद डेवलपर भी रह चुके हैं, क्रिएटर भी रह चुके हैं, अपने खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना भी चुके हैं। लेकिन वो यही कहते हैं कि इसमें जो मेथड यूज किए गए हैं ना, इसको कभी ना बंद करने वाली चीजें बनाई गई हैं। कि इस सिस्टम को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है ना, इस क्रिएटर जिसने इसको बनाया है वो भी कभी बंद नहीं कर सकता। वो कैसे, वो लास्ट में आपको बताने वाला। सॉरी। अब मैं बात करूंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? आज की तारीख में देखा जाए तो रियल एस्टेट हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे वोटिंग हो, चाहे पेमेंट एंड ट्रांसफर हो, बैंकिंग सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज देखा जाए 20 साल 40 साल पहले तो हम एक पेपर के माध्यम से, बड़ी बड़ी डायरी के माध्यम से अपना रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन आज हम ब्लॉक के माध्यम से अपना रिकॉर्ड रखते हैं कि इस ब्लॉक को हम 1000 साल बाद भी देखेंगे ना कि मोहित त्यागी ने ट्रांजेक्शन किया था। मैं बात क्रिप्टो करेंसी कर रहा हूँ, अब हेल्थ केयर पेमेंट एंड ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा। 1000 साल बाद भी अगर मैंने किसी को 10 बिटकॉइन, सॉरी 10 रिपल सेंड की हो, 10 ट्रोन सेंड की हो, तो उसका 1000 साल बाद भी रिकॉर्ड रहेगा। आप चेक कर सकते हैं, मेरे एड्रेस पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। वो सब ट्रांसपेरेंसी तरीके से है। तो ब्लॉकचेन आज मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, पूरा इंडिया कहता है कि ब्लॉकचेन आने वाला फ्यूचर है। एक और चीज यहाँ पे समझ में आई है जो पिछले कुछ सालों से बड़ी ट्रेंडिंग है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करा के, अपने कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करा के, उसमें एक इस तरीके से ब्लॉकचेन के मैं आपको अपनी परिभाषा में समझाना चाहूंगा क्योंकि ये टेक्निकली पार्ट चला जाएगा। इस टेक्निकली पार्ट में जाऊंगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलता जुलता ब्लॉकचेन के साथ ही है, बट थोड़ा बहुत अंतर है। थोड़ा बहुत अंतर क्या है? अब जिस तरीके से ब्लॉकचेन में आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी उसी तरीके से होते हैं जो स्मार्ट तरीके। अब इसके नाम में देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो काफी स्मार्ट है, यानी कि ये गलती नहीं करेगा। इसमें जो एल्गोरिदम सेट कर दी है इसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ, वो सेट है। आप जिस तरीके से इसके डेवलपर ने, BSG के डेवलपर ने इसमें जो एल्गोरिथम सेट करेगी कि 2% मुझे जाएगा, 98% पूल में जाएगा, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। तो वही एक ट्रांसपेरेंसी, जिसको अपने शब्दों में कहूं डिसेंट्रलाइज, मैं फिर कहना चाहूंगा डिसेंट्रलाइज, जिसपे किसी की पकड़ नहीं है, वही चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहला जाती है। सेंट्रलाइज वो होता है जिसपे आप ऑपरेट करते हैं। वो नेक्स्ट आपको क्लियर होने वाला है। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ये कॉन्ट्रैक्ट आप जाके चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना फंड पड़ा हुआ है। ना कोई सीईओ है, ना कोई एडमिन है, ना कोई कस्टमर केयर हेल्पलाइन है। सर ये पैसा कैसे देता है? भाई वही तो पैसे नहीं देते, तो इनका सीईओ, एडमिन, फनाला ढिकना जो भी सामने होता है। जहां आपके 1 लाख रुपए पर डे किसी सेंट्रलाइज सिस्टम में हुए, मैं लिखित में चैलेंज कर सकता हूं वो 4-2 महीने ही चलेंगे, उसके बाद उसका अंत निश्चित है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए पर डे हुआ, वो कभी टूट नहीं सकता। ये मैं एक विश्वास नहीं दिला रहा आपको, आपकी खुद की सोच समझ है, आप देखिए समझिए। लेकिन हाँ, ये बिलीव सिस्टम मेरा मजबूत इसलिए हो चुका है क्योंकि 15 दिन के बाद मैंने इसको रिटॉप अप किया है, फिर से गेम का हिस्सा बना हूं, और मुझे जो मिला है वो काबिले तारीफ है। आज बात करें 100% सेफ एंड रिस्क फ्री, आज पूरा वर्ल्ड इसके साथ क्यों कनेक्ट है? क्योंकि इसके जो मैथमेटिक्स, इसकी जो कोडिंग सेट की गई है, वो शायद मैं नहीं मानता दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी डेवलपर ने, किसी भी क्रिएटर ने इतना दिमाग लगाया हो। कभी कभी मैं सोच लेता हूँ सतोशी नाकामोटो का तो नहीं है। कभी कभी माइंड में आ जाता है कि सतोशी नाकामोटो ने तो आविष्कार नहीं कर दिया, देखो वो तो फ्यूचर की बात है, हो सकता है हो। तो चीज बड़ी मैथमेटिक्स थी। कोई कम्युनिटी ऐसी है इसके पीछे जिसने जो जो मार्केट में लूप पॉइंट चलते थे ना, उन लूप पॉइंट को प्लस में तब्दील करके इसको मार्केट में लेकर आए।
अब मैं बात करूंगा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं। दोस्तों सेंट्रलाइज आपने नाम सुना होगा, एमपीएल, ड्रीम 11 में से बहुत से लोग कहते हैं मोहित जी आपको यही कंपनी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप बीएसजी को प्रमोट कर रहे हो, यार यू आर जीनियस, चढ़ा देते हैं लोग। लेकिन मैं मानता हूं कि मुझसे उम्मीद ही ये रहनी चाहिए कि मैं वो चीज करूं जिसमें लोगों के ऊपर लायबिलिटी खड़ी ना हो। एक दो प्रोजेक्ट मेरे साथ भी गलत हुए हैं जहां पे मिसहैपनिंग ऐसा हुआ है। होता क्या है कि हम करने तो अच्छा आते हैं, लेकिन पता जब चलता है जब हम उसमें घुस जाते हैं और जब फट जाते हैं, अरे यार ये तो गलती हो गई। तो श्री राम भगवान से भी गलतियां हुई हैं और बड़े बड़े दिग्गजों से गलती हुई, हम तो इंसान हैं। लेकिन उन गलतियों को सुधार सकते हैं हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एमपीएल ड्रीम 11, ये क्या इनके ब्रांड एम्बेसडर धोनी जी हैं और विराट कोहली जी हैं। अब ये सेंट्रलाइज गेम है, यहाँ भी आप पैसा, यहाँ कोई जनरेशन नहीं है, ये आपको क्रिप्टो से, फोरेक्स से, प्रॉपर्टी से पैसा जनरेट करके नहीं दे रहे हैं। आपका पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन तरीके से हो रहा है। लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं यहाँ पे महीने के, यार मैं आपको समझाऊं, इस गेम के हिस्सा बन के। लेकिन इसका एडमिन है, इसका कंट्रोल है, ये सेंट्रलाइज है। क्यों ना, हमें गेम ही खेलना है तो ऐसे डिसेंट्रलाइज तरीके से खेलने की, अगर आप ज्यादा प्लेयर की यहाँ पे एंट्री कराते हैं तो आपका इनकम डबल ट्रिपल हो जाए। तो ही मैंने इस सिस्टम को यहाँ पे ज्वाइन किया, क्योंकि इनके ऊपर, इनको आपके पैसे को अगर कल को मेरा इस सिस्टम से, ड्रीम 11 से या एमपीएल से अगर 50,000 रुपए दिन का आना स्टार्ट हो गया तो ये कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बीएसजी वाला मालिक भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। अब ये सिस्टम पूरी तरीके से काम कैसे करता है, पहले मैं आपको बता दूं, कोई नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम नहीं है, आप यहाँ कोई जनरेशन नहीं है। इस सिस्टम को नाम दिया गया बीएसजी ब्लॉकचेन स्प्लिट गेम। अगर मैं बात करूं तो ये गेम है, जैसे होता है क्रिकेट का गेम, वॉलीबॉल का गेम, वहां पे रूल होते हैं। अब हम कहेंगे क्रिकेट के बॉल में उंगली उठाने का मतलब छक्का है, अगर ये मतलब हुआ तो छक्का लोग मानने लगेंगे, क्योंकि हाँ इसका मतलब छक्का रूल है। तो रूल के साथ ही गेम चलता है। तो यहाँ पे गेम का रूल है कि $50 से लेके मैक्सिमम $2,000 तक आप इस गेम में हिस्सा बन सकते हैं, प्लेयर बन के। यानी कि इस गेम का रूल है कि आप $50 से एंट्री कर सकते हैं, मैक्सिमम $2,000 से कर सकते हैं, उसके बाद आप इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। रिवार्ड 45% मंथली आपको यहाँ पे मिलता है। ये गेम का रूल है कि 45%, ये नहीं कि मोहित जी ना 1 करोड़ रुपए कमा ले, अरे नहीं यार अगले महीने रिजवान सर की इनकम काटो, जैन भाई की इनकम काटो, पांडे जी इनकम काटो, या मेरे और भी मित्र यहाँ पे कनेक्ट हैं, रंजीत जी कनेक्ट है, संदीप जी कनेक्ट है, इनकी इनकम काटो। आप इनकी इनकम काट के आपको लगता है कि इनकम, अगर एडमिन होता, कंपनी का सीईओ फाउंडर होता, हो सकता है 45% की जगह इस बार 35% दे देता हूँ, धंधा कमा है। नहीं, गेम का रूल है 45% तेरे को जाएगा तो 45% तेरे को जाएगा। 15 दिन के अंदर आपको साइकिल चलता है जो रिटॉप अप यहाँ पे करना पड़ता है, वो कैसे, वो आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं। 1.5 का डेली आरओआई आपको मिलता है, पर सर्कल आपका 22.50, 22.50, 15 दिन का प्रॉफिट आपको मिलता है। रिन्यूअल 1:1 का चलता है। गेम का रूल एक हो रहा है, जो उसका प्लस पॉइंट है 2+1, यानी कि हर 2 चक्कर के बाद आपका 1 दिन बढ़ जाता है। अब ये काम कैसे करता है समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट आपने $100 यहाँ पे डिपोजिट करे, 15 दिन के बाद आपका 122.50 हो गया, यानी कि आपका 22% हो गया, जहां पे आपको $22.5 का रिवार्ड के रूप में आपको ये गेम देता है। अब इस गेम का रूल एक है, जहां पे गेम के रूल मैं समझा देता हूं। आप इस $22.5 को निकाल तब सकते हो जब आप यहाँ पे $100 डिपॉजिट कर सकते हो। अब मेरे बहुत से मित्र कहते हैं अरे सर, लेने के बाद देने के बाद लेना, ये कहाँ का रूल है? यही तो रूल है। आपको बेहतर लगता है तो सुनो, अब इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, पॉइंट वाली बात है। अब आप मुझे एक लॉजिकली चीज बताओ, 45%, यानी कि महीने का 45% आता है, 2 मंथ का 90% आता है, 78 डेज के अंदर या 79 डेज के अंदर आपका प्रिंसिपल रिकवर हो जाता है, फिर आप प्रॉफिट में चले जाते हैं। इसकी खूब कैलकुलेशन आप कर लेना। उसके बाद उस गेम के अंदर, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एड्रेस आपको दिया है ना, इसके अंदर पैसा जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। अब ये सिस्टम कभी ना बंद होने वाला सिस्टम क्यों कहते हैं? हमें, अगर मुझे कोई कहे राजस्थान में मोहित जी आप आओ, राजस्थान के जयपुर शहर के अंदर आओ, आप 1 लाख रुपए लाओ और 1.5 लाख रुपए ले जाओ, जब उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया, उसके मेज पर रखा हुआ है, तो मैं गया 1 लाख रुपए दिया और 1.5 लाख रुपए ले आया, तो क्या बुरा है? जब आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आज भी करीब करीब $20 लाख का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, करीब 10 से 20 करोड़ के अंदर वो चला जाता है जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। जब आपको पता है कि वहां 10-20 करोड़ रुपए पड़ा है, पहले चेक करो, आपको दिख रहा है। जब 45%, 10-20% का मतलब, अगर 45% की बात करूं तो ये तो है नहीं कि 20 करोड़ रुपए आपको निकालना है, उसका वही 100, 200, 500 डॉलर आपको प्रॉफिट निकल रहा होगा। जब आपको पता है कि डाल के निकाला जा सकता है तो क्या बुराई है? मैंने इस सिस्टम को ऑब्जर्व क्यों किया? 26 जनवरी से मैं ऑब्जर्व इसलिए कर रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट भर भी रहा है, मोहित त्यागी जैसा ही अकेला बंदा प्रमोट कर रहे थे, पता चला रहे यार ये तो प्रोडक्ट बेस के बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस के बड़े बड़े धुरंधर सिस्टम को प्रमोट करें कि यार वाकई में कुछ तो इस सिस्टम के अंदर खास बात है।
कुछ एक्टिव इनकम भी यहाँ पे है, लेवल इनकम 20 लेवल तक है, 4 स्टार 5 स्टार 2 रैंक है बस। ये दोनों रैंक बनने के बाद आप मेरे हिसाब से आप लाइफ में कोई दूसरा प्रोजेक्ट या लाइफ में कोई दूसरी कंपनी या लाइफ में कोई दूसरा क्राउड फंडिंग, जनरेशन, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फलाना ढिकना इन्हें करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपको जैसे सही लगे। $350 से लेकर $2000 तक पर डे की इनकम 5 स्टार में चली जाती है, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी इनकम चली जाती है। डेली लकी पूल है, डेली 10 लोगों को लकी पूल मिलता है। वो उसके डिपॉजिट किस तरीके से आप करते हैं लास्ट में आ जाते हैं, टाइमिंग के अनुसार वो आपको मिल जाता है। डेली टॉप 3 पूल इनकम यहाँ पे अवेलेबल है। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो स्पीड से बिजनेस को यहाँ पे कवरेज करते हैं, उनको डेली 3 पूल इनकम यहाँ पे चला जाता है। वर्किंग इनकम अगर आप यहाँ पे 150 से लेके $2000 के अंदर आए और आपने डायरेक्ट में जितने लोगों को लगाया, आपको उनका डायरेक्ट का रेट ऑफ आपका 5% मिलेगा। अब एक क्वेश्चन को मैं क्लियर करूंगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सर मेरी 50 लोगों की टीम हो गई और इससे बेहतर प्रोजेक्ट मार्केट में आ गया। मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा, मेरे 50 लोगों की टीम हो गई और इससे बेहतर प्रोजेक्ट मार्केट में आ गया। आपसे जानना चाहूंगा जितने भी 372 लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कितना भी बेहतर प्रोजेक्ट आ जाए, जैसे आज भी मेरी टीम में कुछ लोग 15 दिन के अंदर ना कहीं दूसरी कंपनी में चले गए हैं, लेकिन मैंने जैसे मेरा 15 दिन पूरा हुआ, मैंने कहा मगर सर योगेश जी लगाए नहीं आपने, रमेश जी लगाए नहीं आपने, सर क्या, अरे सर 22% पड़ा है, $100 डाल के निकालो। अरे यार पड़ा तो है, चलो डाल के निकाल ही देते हैं। यही सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। वो क्या, समझाने की कोशिश करूंगा। अगर 50 लोग आपके साथ कनेक्ट हैं, उन 50 लोगों के बाद कंपनी कोई सी भी आ जाए, वो चले भी जाए, डजन मैटर, लेकिन इस गेम को कभी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो साढ़े 22% उन्हें 15 दिन का, 45% उन्हें 15 दिन का दिखाई दे रहा है, वो डाल के निकाल सकते हैं, तो उनको आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे इस प्लस पॉइंट को मैं आपको क्लियर करूंगा। जब जब वो बंदा रेट ऑफ अप करेगा, पहले 100 का था, उसे आया 22%, $122, उसने फिर बढ़ा दिया भाई, 500 का कर दिया, फिर 2000 का कर दिया। जब जब वो रेट ऑफ अप करेगा, जब जब आपको उसका 5% यानी कि 5% मिलेगा। अब बताओ कितना बड़ा गेम ये है। मतलब इसमें एल्गोरिथम ऐसी सेट की गई है कि आपने अगर एक बार जाल बिछा दी ना 50 लोगों का, 50 लोग भी आपने 500 को लगा दिए, तो कम से कम महीने के आपने 4-5 लाख रुपए ऐसे फिक्स कर दिए, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये क्रिएटर भी नहीं तोड़ सकता जिसने इसको बनाया होगा। बहुत प्यारा रोल है। उसके बाद अगर आप 4 स्टार 5 स्टार बन जाते हैं, तो आपके लेवल भी खुल जाते हैं। फर्स्ट लेवल से लेके 5 लेवल तक आता है आपको 4 स्टार का इनकम, और 5th लेवल से लेके आपको 20 लेवल तक आता है आपको 5 स्टार का इनकम। बहुत बड़ा इनकम ये हो जाता है। आज अपनी पूरी बीएसजी कम्युनिटी में बहुत से लोग 5 स्टार हैं। मिस्टर रिजवान सर हैं, मिस्टर निशल जैन सर हैं, संदीप जी हैं, और भी अच्छे अच्छे मित्र हैं जिनके मैं नाम ना लूं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि मैं आपके नाम ले सकूं। क्योंकि अभी मुझे 15 से 20 दिन हुआ इस सिस्टम को समझते समझते, और मैं चाहूंगा कि आने वाले वक्त में जितने भी 5 स्टार हम सारी मीटिंग यहाँ पे करने वाले हैं, अपने पूरे ग्रुप को, अपनी पूरी कम्युनिटी को, पूरे बीएसजी फैमिली को पूरे वर्ल्ड वाइड ले जाने की ताकत हम रखते हैं। देखो हमारे ही हाथ में है, चाहे तो इस कम्युनिटी को बिखेर दो, चाहे इस कम्युनिटी को टॉप पे ले जाओ, डिपेंड आप पे करता है। बहुत से लोग कहते हैं सर पॉसिबिलिटी नहीं है, हम नहीं आ रहे। अरे भाई आओ ना, फ्रंट पे लेके आओ अपने आप को। आप प्लान देना सीखो, आप जिम्मेदारी लेना सीखो, आप लोगों को फ्रंट पे लाने की कोशिश करो, आप डेफिनेटली यहाँ पे हीरो बन सकते हैं। आपने इस सिस्टम में अगर किसी को 50 लोगों की भी टीम बना दी, तो मेरे हिसाब से आपके 2 से 3 लाख रुपए महीने के, जो डिपेंड करता है उनके पास बिजनेस किस लेवल का वो गेम का हिस्सा बन रहे हैं, आसानी से सेट हो जाते हैं। रूल गेम का है, 15 दिन में री इन्वेस्ट कराता है। विड्रॉल है, कैपिटल आप निकाल सकते हैं 100%, जिसमें 70% विड्रॉल में, 30% स्प्लिट में आता है, जिसे आप अकाउंट यूज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है गल्ले को खाली करने का, कि 5 स्टार पर बैठ के जो दिन के $2000 छापेंगे ना, बुरा मत माना जो 5 स्टार है, आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? 30% स्प्लिट का है, आपको यूज करके मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अरे ये बेहतर है यार, ये हमारे सिस्टम को, और वो 5 स्टार वाले तो बड़े खुश हैं इस चीज को लेके, कि सर पहला कोई सिस्टम मिला है कि ऊपर बैठने वाला भी आराम से नहीं खाने वाला, काम तो उसे भी करने वाला है। तो सिस्टम बहुत तरीके से डिजाइन किया गया। 70% इनकम बहुत होती है, अगर उसे भी निकालोगे तो बहुत बड़ी इनकम निकल जाती है। अब मोहित जी ये तो बता दो कि 4 स्टार 5 स्टार बन कैसे सकते हैं। देखो 4 स्टार का छोटा सा टास्क है, आपको $1000 से अपना पैकेज को अपग्रेड करना होगा, प्लस $10,000 का बिजनेस ए साइड में, और BCDEFGHI में जो बाकी की साइड है उनमें $10,000 का बिजनेस डाल देते हो, टोटल 50 लोगों का टीम आप बना देते हो, तो आपका रैंक हो जाता है 4 स्टार, जिसमें $70 से लेके आपको $350 डेली चला जाता है। छोटा सा टास्क है, मैंने 7 दिन के अंदर किया। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ऐसे जो धुरंधर इस सिस्टम में आने वाले हैं, 2-2 दिन में 24-24 घंटे में रिकॉर्ड टूटने वाले हैं यहाँ पे, 24-24 घंटे में। और मेरी बात याद रखना, अधिकतर सही हो जाती है, और मात्र आपको 20 से 25 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 25 दिन के अंदर आपको यहाँ पे 24-24 घंटे में 4 स्टार लोग मिलेंगे। अभी तो खिलाड़ी आए नहीं, अभी तो शुरुआत है।
उस चीज की रिस्पेक्ट आप करो। 5 स्टार इनकम कैसे उठा सकते हैं आप? ए साइड में जहाँ पे 10,000 का, वहां पे 40,000 डाल के 50,000 कर लो, और बी सी डी में फिर 40,000 डाल के आप 50 कर लो। टोटल 200 लोगों का टीम, और $2,000 से अपने आप को अपग्रेड कर लो, आपका रैंक हो जाता है 5 स्टार, जिसमें पर डे का इनकम $250 से लेके आपका कम से कम $2,000 तक पर डे का इनकम चला जाता है, जो मेरे हिसाब से इतना बड़ा इनकम है जिसे कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सिस्टम में जो एल्गोरिदम सेट की गई है, सिस्टम को जिस तरीके से बनाया गया है, मेरे हिसाब से आने वाले वक्त के अंदर इसको पकड़ पाना, इसको समझ पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसको जो समझ नहीं पा रहा वो ज्यादा काम कर रहा है। कुछ लोग तो देखो, इस इंडस्ट्री में ना ज्यादा समझदार लोग कभी पैसा नहीं कमाते। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ज्यादा समझदार लोग पैसा नहीं कमाते। सिस्टम का शुरुआती दौर है, आंख बंद करके देख लीजिए, अगर आपको बेहतर लगता है डेफिनेटली इन कीजिए, वरना 2-3 महीने से लगातार जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो भाई कुछ और ही कर लो तो बेहतर है। मैंने 3 दिन जूम मीटिंग अटेंड करी, चौथे दिन ज्वाइन कर लिया। हाँ, मैंने 26 जनवरी से बाद जब मेरे पास मिस्टर जैन सर आए थे तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया था, मैं इंटरेस्ट नहीं बना रहा था। लेकिन हाँ, जब मेरा इंटरेस्ट बना तो 3 दिन लगातार देखा, फिर इन कर दिया। पर इनके कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर रहा था कि सिस्टम में दम है या नहीं है। ऑलमोस्ट मेरी चीजें आपको अच्छी लगी। जितने भी 4 स्टार 5 स्टार हैं, आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए कि आप 4 स्टार 5 स्टार कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं, किस स्टेट से हैं, ताकि मैं आपसे मतलब रूबरू हो सकूं, आपको पहचान सकूं, और आपका नाम लगभग 400 लोगों में पुकार सकूं। तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं अब लेके चलूंगा एक छोटा सा टेक्निकली सेशन पे, जिसपे मिस्टर अभिषेक पांडे जी आपको टेक्निकली एनालाइज कराएंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से सिस्टम लंबा चलेगा, क्यों ये सिस्टम लंबा चलने के लिए आया, क्यों उन्होंने ज्वाइन किया है। आपके जो 2-4 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चंस मैं लूंगा, 5 क्वेश्चंस भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि इसका रिप्लाई मैं अभिषेक जी के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। अभिषेक जी कनेक्ट है जी। अभिषेक सर कैसे हैं आप? I'm so excited, मोहित जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया, और ये आपका प्यार है, सपोर्ट है, बड़प्पन है। मैं तो इस काबिल अपने आप को नहीं समझता कि मैं बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल, जो कुछ सीखा है बस इसी मार्केट से सीखा है, आप सभी लोगों के साथ में सीख रहा हूँ, और बस वही है जो सीखता जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोगों के साथ में उस नॉलेज को शेयर कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। और जो भी क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि एक बार मैं चालू हो जाता हूं तो नॉन स्टॉप कंटिन्यू रहता हूं, आपको पता ही है। तो क्वेश्चन को पहले ले लेते हैं या फिर उसके बाद नहीं, मैं फिर चाहूंगा जैसा अभिषेक सर, आपका जो मतलब कुछ लोग यहाँ पे नए भी हैं, जो ऑडिट आपने इस सिस्टम को किया है, या आपने जितना भी जी। इस पे आइडेंटिफाई किया है, क्यों ये सिस्टम किस, चाहे वो 5 मिनट का सेशन आप कर सकते हैं, मैं चाहूंगा कि आप उसे क्लियर करें, ताकि उसमें मतलब लोगों को आसान हो सके इन चीजों को अपने पार्ट में। मैं चाहूंगा आप क्लियर करें सर। मेरे पास कितना समय है, कितने समय तक मैं? मैक्सिमम 10 मिनट्स आप कर सकते हैं सर। ठीक है, ऑलराइट मोहित जी, ठीक है, 10 मैं मिनट्स में मैं पूरी कोशिश आपको करूंगा। हाँ, मैं आपको होस्ट जी। बना दूंगा। उसके बाद आप मुझे, क्योंकि अभी इसमें ना जूम के अंदर मैंने अभी को होस्ट वाला ऑप्शन खोला नहीं है गलती से, मैं कल तक हाँ खोल जी, हाँ दूंगा, जी, तो आपको मैं होस्ट बनाऊंगा, वापस आप मुझे ही होस्ट कर देना बाद में, ठीक है? ठीक है सर, बिल्कुल। और यहाँ पे मैं खैर हालांकि स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा आज, मैं सिर्फ वर्बल तरीके से ही बताने की कोशिश करूंगा कि कल तो आप सिस्टम हमारा ये जो प्रोजेक्ट। ऐसे ही बता दे सर, ऐसे ही बता दे, हाँ कोई जी, हाँ जी, बिल्कुल। ऑलराइट, सो मैं सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक बार आप प्लीज सबके हैंड एक बार डाउन कर दीजिए, और मैं सब जानना चाहूंगा कितने नए लोग हैं आज हमारे बीच में, 350 लोगों के बीच में, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम मीटिंग को अटेंड किया है। ऑलराइट, राइट, मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम आज मीटिंग को अटेंड किया है। ग्रेट, ऑलराइट, और वापस से हैंड डाउन कर दीजिए सर। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और अभी मैं पूछूंगा, क्योंकि आप होस्ट हैं तो ये जिम्मेदारी आपके हाथ में रहेगी। राइट, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लोग हैं जो बीएसजी को फुल टाइम विद फुल कॉन्फिडेंस एंड डेडिकेशन के साथ में प्रमोट कर रहे हैं? सिर्फ वही लोग हैंड रेस कीजिए जो फुल टाइम डेडिकेशन के साथ प्रमोट भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि बस ज्वाइन कर लिया एज एन इन्वेस्टर और आप बस सो रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं अपने आरओआई को, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फुल टाइम डेडिकेशन और फुल कन्विक्शन के साथ में प्रमोट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सारे लोग हैं जो देख रहा हूँ हैंड रेस कंटिन्यू होते चले जा रहे हैं। ग्रेट, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि मुझे
जो ये शेयरिंग लेके जानी है वो किस लेवल पे, किस लेवल से स्टार्ट करके किस लेवल तक लेके जानी है। राइट, सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग हैंड डाउन कर सकते हैं अपने। और वेल यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चन निकल के आते हैं। मैं उन कॉमन क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूंगा। और कोशिश ये रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन हैं कॉमन मार्केट में हम जो लोग फेस करते हैं वो क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, तो यस आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। और साथ ही साथ जितने नए लोग हैं, आज जो नए लोग आए हैं मीटिंग में, तो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए भी क्वेश्चन जो होंगे उनके भी आंसर हो पाए। सबसे पहली बात कि एक कॉमन क्वेश्चन आता है नंबर 1 कि ये जो 1.5% डेली का रिटर्न है ये कहाँ से आ रहा है, कैसे सिस्टम दे रहा है, कहाँ से जनरेट कर रहा है। ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है नंबर 1। नंबर 2 कि ये सिस्टम कब तक चलेगा। कोई तो लाइफ साइकिल होगी, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। आई मीन आजकल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम तमाम सारे चल रहे हैं, लोग ज्वाइन करते हैं और सबसे पहले भैया यही पूछा जाता है यार 3 महीने 6 महीने तो चल जाएगा ना। मतलब सोचिए आज हम नेटवर्किंग के किस स्तर पर आ गए हैं जहां पे हम 3 साल 6 साल की प्लानिंग नहीं करते हैं। हम सीधा पूछते हैं भैया 3 महीने 6 महीने चल जाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट की फिक्र रहती है कि यार 3 महीने 6 महीने चल गया ना तो ठीक है यार, अपना तो पैसा वापस आ ही जाएगा। राइट। और फिर साथ में एक पॉइंट ये होता है यार 6 महीने सिस्टम चला, दबा के 3 महीने काम करना है और उसके बाद में अपनी टीम को मना कर देना है कि भैया अब बिजनेस डालना बंद कर दो क्योंकि सिस्टम 6 महीने चलने वाला है। तो 6 महीने में हम भी कमा लेंगे और अपने हमारी टीम भी कमा लेगी और भैया किसी का लॉस नहीं होगा और बाकी भैया जनता जाए बाहर में। यही चीज होती है। लेकिन साथियों ये जो सिस्टम है, जैसे मोहित जी ने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन देते हैं। मोहित जी बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं सारी चीजों को और अपनी प्रेजेंटेशन में काफी कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं कि काफी सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आंसर हो जाते हैं आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान। बट फिर भी जो क्वेश्चन आते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं कि एक बार में आंसर नहीं समझ पाते हैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोजेक्ट है, मैं इसको कॉन्सेप्ट या सिस्टम का नाम नहीं देना चाहूंगा, मैं इसको आई कॉल इट एज अ प्रोजेक्ट। राइट, सो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट मैं इसको बोलता हूँ। ये प्रोजेक्ट जैसा मोहित जी ने बताया कि इसका कोई अंत नहीं है। सो एब्सोल्युटली दिस इज एन एंडलेस प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमने बहुत कोशिश की, हम लोग आपस में खूब डिस्कशन करते हैं, कॉन्फ्रेंस पे जूम मीटिंग्स करते हैं आपस में पर्सनल, और हम कोशिश करते हैं कोई ऐसा पॉइंट निकालने की जहाँ पे हम ये देख पाए क्या इस प्रोजेक्ट का कोई एंड पॉइंट है क्या। वेल फॉर्चुनेटली अभी तक हम ऐसा कोई पॉइंट नहीं ढूंढ पाए हैं। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट है उसके जो रूल्स हैं, लॉजिक्स हैं, जो एल्गोरिदम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो जो पूरी कोडिंग के अंदर सेट की गई हैं, और कोडिंग जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की है वो साथियों वो ओपन सोर्स है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया, मोहित जी ने कह दिया या रिजवानी जी ने एक्सप्लेन कर दिया स्क्रीन शेयर करके तो आपने विश्वास कर लिया। नहीं, ओपन सोर्स का मतलब ही यही होता है कि ओपन सोर्स कोडिंग, ओपन सोर्स कोड को आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप उतने टेक्निकल नहीं है तो किसी भी डेवलपर या किसी भी टेक्निकल पर्सन के साथ के पास ले जा करके आप उस कोड्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब ही यही होता है साथियों। तो प्रोजेक्ट का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरीफाइड ही नहीं है, साथ में यहाँ पे ऑडिटेड भी है। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि 1.5% का जो ROI है वो कहाँ से आ रहा है साथियों। जैसे मोहित जी ने अपने प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया कि MPL, Dream11, जितने भी ये फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं इंडिया में, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक क्राउड फंडिंग का तरीका अपना करके छोटे छोटे अमाउंट से एक BC या कमेटी तौर पे उसको मैं कह सकता हूँ कोरिलेट कर सकते हैं कि आप अगर 100 रुपए का एंट्री उसमें रखा गया है एक गेम को प्ले करने के लिए, आप अपनी टीम बनाते हैं। और मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि पहले ही ये पॉइंट कवर अप किया जा चुका है, एक्सप्लेन किया जा चुका है। सो वहां पे जनरेट नहीं हो रहा है, बट क्राउड फंडिंग में एक तरह से लॉटरी सिस्टम की जो वहां पे जीतता है गेम को, लॉटरी ऐसा नहीं है कि बस आपका नाम किस्मत से निकाल लिया, वहां पे भी ऑब्वियसली आप स्किल लगाते हैं, अपना माइंड लगाते हैं कि गेम आप बेसिकली अपनी टीम बनाते हैं, तो इस तरह से वो गेम चलता है। अब बात आती है कि 1.5% डेली जो आ रहा है साथियों, यहाँ पे हम एक दूसरे को ही हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को ही सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं इसको रोटेशन भी कहना चाहूँ तो गलत नहीं होगा, हालांकि रोटेशन हमारी लाइफ में हर जगह पे है। बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स भी रोटेशन करते हैं। राइट, अब बात आती है कि बैंक्स के अंदर देखिए यहाँ पे जो 1+1 का जो रूल है
1+1 का रूल ठीक वही है जो बैंकिंग सिस्टम में अप्लाई होता है। बैंकिंग सिस्टम में अगर आप डिपॉजिट ना करें और सिर्फ विड्रॉ 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 ही करते रहें तो क्या पॉसिबल है बैंक्स के लिए हम सभी को अपने अमाउंट का विड्रॉल दे पाना? आप अभी एटीएम चले जाएं, एटीएम खाली मिलेंगे। अगर कोई डिपॉजिट ना करे बैंक्स के अंदर और सिर्फ विड्रॉल्स ही करता चला जाए तो बैंक्स भी क्राइसिस में आ जाएंगे, लिक्विड पूरा खत्म हो जाएगा बैंक्स के पास में। तो वहां पे भी क्या है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स का एक बैलेंस मेंटेन रहता है, वहां पे भी रोटेशन होता है। बैंक हमारे डिपॉजिट से लोन देता है, लोन से वो इंटरेस्ट अर्न करता है बैंक, और उस वही इंटरेस्ट हमें भी एफडी या फिर सेविंग्स अकाउंट के तौर पे मिलता है। तो यहाँ पे साथियों यही रोटेशन जो बैंक्स करते हैं, यही रोटेशन यहाँ पे बीएसजी में प्रोजेक्ट के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है। अब बात ये क्वेश्चन ये आता है कि यार बैंक्स तो हार्डली साल का 4% या 5%, उससे भी कम शायद सेविंग्स अकाउंट में देते हैं, एफडी में 6% देते हैं साल का, वो भी। तो यहाँ पे तो हमें डेली का 1.5% मिल रहा है, महीने का 45। इतना हाई रिटर्न कैसे पॉसिबल है? बैंक्स तो नहीं दे सकते, बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ठीक आप एक क्वेश्चन और अपने आप से पूछिए। हम लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर हैं, क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन ने जब स्टार्ट हुआ था 2009 से लेके अभी तक, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, लाखों % का रिटर्न दे चुका है बिटकॉइन, राइट। सो 6 रुपीज इंडियन करेंसी की बात करूं, इंडियन रुपीज में 6 रुपीज से बिटकॉइन स्टार्ट हुआ। आज मार्केट करेक्शन में है, बियर सीजन में है, उसके बावजूद 20 लाख से ऊपर का बिटकॉइन है। एक टाइम पे अभी बुल सीजन में दिवाली के आसपास 50 लाख का भी था बिटकॉइन, 6 रुपए से स्टार्ट होकर के 50 लाख का गया, राइट। तो क्रिप्टो में सब कुछ पॉसिबल है, हाई रिटर्न। आज बताइए ना कि बिटकॉइन से ज्यादा रिटर्न किस इंडस्ट्री ने दिया है आज तक? स्टॉक्स। अगर आप बात कीजिए कि अगर बैंक्स में एफडी या फिर आपको सेविंग्स अकाउंट में इतना कम रिटर्न मिलता है, सिमिलरली आपको म्यूचुअल फंड्स में कितना मिलता है, स्टॉक्स में कितना मिलता है? नहीं मिलता है वहां पे रिटर्न, बहुत ना के बराबर मिलता है। वहां पे तो अगर मार्केट 2% 3% भी ऊपर नीचे हो जाए तो लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। यहाँ पे तो हम लोग 20-30% का भी ऊपर नीचे हम लोग एक दिन में देख लेते हैं। वोलेटाइल ज्यादा है क्रिप्टो इंडस्ट्री, राइट। सो हम किसी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि रोटेशन बेसिस पे हमारा बैंकिंग सिस्टम जिस तरह से काम करता है, सिमिलरली यहाँ पे ये काम कर रहा है। 1.5 बेसिकली हम लोग जो भी डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स यहाँ पे लगा रहे हैं, 1.5 हमारे ही उस डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स के बैलेंस से ये चीज 1.5 जनरेट हो रहा है विद इन द सिस्टम, हमारे ही पैसे से वो आरओआई जनरेट हो रहा है, राइट। नंबर 2 क्वेश्चन, कितना लंबा चलेगा सिस्टम? साथियों मैं नहीं जानता कितना लंबा चलेगा, मुझे लगता है जब तक ब्लॉकचेन है तब तक ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और तब तक ये ब्लॉकचेन स्प्लिट गेम भी अलाइव रहने वाला है। साथियों ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा ही रहता है, लेकिन क्योंकि कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है ये, तो कम्युनिटी जब तक वर्क करती रहेगी, और कम्युनिटी कब तक वर्क करती रहेगी, तो साथियों यहाँ पर सबसे खुशी वाली बात ये है, या मैं कहूंगा सबसे मोस्ट सेटिस्फैक्टरी यहाँ पे नॉन टेक्निकल पॉइंट या रूल ये है कि साथियों यहाँ पे आपकी एंट्री तो है, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जिट नहीं है। आप अपने मन से सिस्टम में प्रोजेक्ट के अंदर एंटर तो हो सकते हैं, बट आप कभी एग्जिट नहीं ले पाएंगे, और जब एग्जिट ही नहीं ले पाएंगे तो प्रोजेक्ट का कभी एंड भी नहीं होने वाला है। दूसरा पॉइंट, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप अपग्रेड तो कर सकते हैं अपने आप को, बट अनफॉर्चुनेटली डाउनग्रेड कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 1+1 का रूल फॉलो होता है। 1+1 का मतलब कि जितने अमाउंट से, और यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट वर्ड भी यूज नहीं करना चाहूंगा, रिजवान जी डेटा का ट्रांसफर बोलते हैं, बिल्कुल सही है, टेक्निकल लैंग्वेज में डेटा ही हम लोग लेन देन कर रहे हैं। मैं इसको कंट्रीब्यूशन भी कह सकता हूं अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में। तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट आपका कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उतना ही अमाउंट पर साइकिल आपको इक्वल या फिर अबव मोर अमाउंट से उतना ही आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये 1+1 का रूल है। दैट मीन्स ना तो एग्जिट ले सकते हैं, ना ही डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो आप बताइए कि अगर आपको 15 डेज के साइकिल में 22.5 का अगर रिटर्न आपको मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो क्या आप उतना ही अमाउंट का कंट्रीब्यूट दोबारा से नहीं करेंगे जितना आपने फर्स्ट डे किया था? हर कोई करेगा अपना प्रॉफिट और कैपिटल वापस बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे एग्जिट नहीं है, इसलिए सिस्टम एंडलेस है। दूसरा कि भाई यहाँ पे
जितने और भी रूल्स हैं 70-30 का, क्योंकि देखिए रोटेशन भी वहीं तक चलता है कि जहां पे नए लोगों की भी जरूरत पड़ती है प्रोजेक्ट के अंदर। अगर बैंक्स में सिर्फ एग्जिस्टिंग यूजर्स और कस्टमर्स ही डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स लगाते रहेंगे तो बैंक्स लंबे टाइम तक बैंकिंग सिस्टम नहीं रन करेगा। बैंक्स को भी नए कस्टमर्स चाहिए होते हैं, उनका डिपॉजिट चाहिए होता है। सिमिलरली यहाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर भी नए कस्टमर्स चाहिए प्रोजेक्ट को, तो नए कस्टमर्स आते रहें, इसी वजह से 70-30 का रूल अप्लाई होता है। मैं इन रूल्स को, लॉजिक्स को एक्सप्लेन नहीं करने बैठूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, लेकिन अगर आप इन रूल्स को, लॉजिक्स को वेल एक्सप्लेन्ड वे में अगर समझना चाहें तो प्रेजेंटेशन में लगातार आप आते रहिए, अपने लोगों को लाते रहिए, और प्लस जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है इन रूल्स को, लॉजिक्स को आप उनके थ्रू डायरेक्टली समझिए, और जब आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएंगे। प्लस में बात आती है तीसरा अब यहाँ पे टेक्निकल पार्ट की, कि बाकी सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि जो फंड वहां पे स्टोर हो रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, $2 मिलियन आज अब इकट्ठा हो चुके हैं वहां पे, वो कभी ड्रेन आउट नहीं हो सकते, कि भाई वो कभी खाली ना हो जाए। मान लो भाई बैंक ही भाग गया, फिर देखिए बैंकिंग सिस्टम, अब यहां पे बात आती है सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम और डिसेंट्रलाइज्ड, डीफाई, राइट। सो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम है सीफाई, सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डीफाई, राइट। सो यहाँ पे बैंक्स यहाँ पे घोटाला कर सकते हैं, भाग सकते हैं, जैसे पीछे बैंकिंग काफी स्ट्रक्चर बैंक इंडिया में भी कोलैप्स हुए हैं और बाहर भी कोलैप्स हुए हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो रूल्स एंड एल्गोरिदम एक बार डिफाइंड हो गया, वो जैसा मोहित जी ने बताया क्रिएटर या ऑनर भी उसका कुछ नहीं कर सकता। इवन मैं कहता हूं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई क्रिएटर या ऑनर, क्रिएटर तो हो सकता है जिसने एक बार बना करके डिप्लॉय कर दिया, बट ऑनर कोई नहीं होता। सो यहाँ पे अब बात आती है कि हम इस बात पे कैसे मान लें या भरोसा कर लें कि भाई ओनर ने कोडिंग में ऐसा कुछ नहीं डाला होगा। तो साथियों ये डाउट तो मेरे मन में भी था, और ट्रस्ट मी अगर मुझे वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता तो शायद मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आता। आज मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर दिलों जान से लगा हुआ हूँ। उसका रीजन ये है कि मुझे इसकी ऑडिट रिपोर्ट देखने को मिल गई, और ये दुनिया का पहला अपना यूनिक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं देखता हूं कि ये पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जिसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट होकर के आया है मार्केट में। मार्केट में बाद में आया है, ऑडिट पहले ही हो चुका है। और ऑडिट ऐसा नहीं कि खुद से कर लिया, थर्ड पार्टी कंपनीज जो वेबसाइट्स, थर्ड पार्टी जो सोर्सेज होते हैं, ऑडिट वहां से होता है। ऑडिट आप ऐसा समझ लीजिए कि यही क्वेश्चन कि भाई जो हमारे मन में है कि ये कितना सेफ एंड सिक्योर है, फंड हमारा कितना सेफ एंड सिक्योर है, ऑडिटिंग यही तो करता है। ऑडिट कंपनीज यही तो ऑडिट करती हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बग्स तो नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स तो नहीं है, हमारा फंड कितना सेफ एंड सिक्योर है, तमाम और भी सारे टेक्निकल पैरामीटर्स पे ऑडिट होता है। जब ऑडिट रिपोर्ट मैंने देखा डिटेल्ड 24 पेजेस की, तब मैं सेटिस्फाई हुआ और इस प्रोजेक्ट में मैं आ गया। सो थैंक यू सो मच। मैंने अपनी शेयरिंग, अपनी एक्सप्लेनेशन में तमाम उन सभी कॉमन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है। बावजूद इसके अगर कोई क्वेश्चन और रह जाते हैं तो यस आप पूछ सकते हैं, और मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। ओवर टू यू मोहित जी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। इतनी सुंदर तरीके से अभिषेक सर जो आपने बनाया था, मैं तो बड़ा शिद्दत से उसको सुन रहा था, और बहुत से लोग यहाँ पे कनेक्ट, जितने भी 350 लोग यहाँ पे बैठे थे, बड़े सीरियस होकर सुन रहे थे। जो ऑडिट वाला मसला जो आपने बताया था ना, इसमें तो 90% लोगों का डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। लेकिन 2-4 क्वेश्चन हैं जो चैट बॉक्स में लोगों ने डाले, मैं चाहूंगा कि आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें अपने अपने तरीके से, शॉर्ट टर्म तरीके से सर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हाँ, तो पहला क्वेश्चन सर, एक भाई ने मुझे लिखा है, नाम तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वीओ करके शायद कुछ है, तो उन्होंने बस ये मुझे कंफर्मेशन किया है सर, जैसे डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट मार्केट में बहुत चल रहे हैं, उन्होंने नाम तो लिया है लेकिन मैं नाम लेना चाहूंगा। लोग हर 1 साल 6 महीने बाद सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है, लेकिन 6-8 1 साल के बाद अपना प्लान बदलना पड़ जाता है। वही कम्युनिटी जो एक प्रोजेक्ट में थी वो उनके दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो जाती है, फिर 7-8 महीने बाद लोग आने बंद हो जाते हैं, फिर वो तीसरे साल कोई दूसरा प्रोजेक्ट लेके आ जाता है। यहाँ आने वाले वक्त में कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि सर हमारी पूरी कम्युनिटी जो हमने आज लगाई हुई है, आज मेरे पास 1000 लोगों की टीम हो या कल अभिषेक सर आप लगाए या इवन कोई भी लगाए, कि कल को ये कुछ दूसरा कुछ नया लेके आ जाए, यहाँ पे कम्युनिटी उठा के हमें वहां पे शिफ्ट करना पड़ जाए। इस विषय में सर क्या कहना चाहेंगे? राइट देखिए मैं इसका बहुत ही शॉर्ट में आंसर यही देना चाहूंगा। हालांकि जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया है, आपने प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताया, बट फिर भी हिंट मुझे मिल गया है किस प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि मार्केट वॉच तो मैं भी करता रहता हूँ। देखिए
डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर तमाम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उनका प्लान आप देखिए, स्टडी कीजिए, और उनके प्लान के अंदर क्या किसी तरह का ऐसा कोई रूल या लॉजिक या कोई एल्गो इस तरह के डिफाइन है जो हमारे बीएसजी के प्रोजेक्ट के अंदर है? आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं पाएंगे, कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात कि भाई कहीं कुछ ऐसा ये तो नहीं लेके आएंगे। तो शायद आपने मेरी बात को गौर से नहीं सुना, मैंने और मोहित जी ने भी ये चीज कही है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री तो है पर एग्जिट नहीं है साथियों। तो जब आप एंटर हो जाते हैं और जब एग्जिट कर ही नहीं सकते, प्रोजेक्ट के अंदर ये रूल डिफाइन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप बेशक पीछा छोड़ना चाहें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको पीछे पीछे नहीं, या तो फिर आपको उतना अमाउंट भूलना पड़ेगा अपना प्रॉफिट के साथ में। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई करना चाहेगा, क्योंकि ये समझदारी नहीं होगी। तो जब एग्जिट ही नहीं है साथियों, तो फिर इसका कोई एंड नहीं है। दूसरा कि ये कोई दोबारा से कोई प्लान वगैरह कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना, इसकी एक्चुअली जरूरत ही नहीं है। वहां पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर 5-6 महीने में ऊपर बैठे लोगों को इनकम जाना बंद हो जाती है। अगर यहाँ पे प्लान को आप देखें और प्लान के अंदर के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड लॉजिक्स को देखें, तो जितने ज्यादा पुराने आप इस गेम में होते जाएंगे उतने ही ज्यादा इनकम यहाँ पे अर्न करते जाएंगे। आप प्लान की डेप्थ को समझिए। आप एक बार 4 स्टार के बाद में 5 स्टार का लेवल अचीव करते हैं ना, देखिए 4 स्टार बनने तक यस थोड़ी सी मेहनत आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। 10-15 दिन, महीने भर में आप 4 स्टार बन सकते हैं, बन जाएंगे। और 4 स्टार के बाद में 5 स्टार आप ऑटोमेटिक बन जाते हैं। आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, जो भी क्राइटेरिया है वो ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा 5 स्टार। और 5 स्टार बनने पर ट्रस्ट मी एंड मार्क माई वर्ड्स, आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। और जब ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है, हमारे रिजवान जी बहुत अच्छा बताते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा 5 स्टार बनने के बाद में कि जब आप बोर हो जाएंगे पैसा कमाने से, लेकिन लक्ष्मी जी आपके पीछे पीछे दौड़ते हुए आएंगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। उसका रीजन यही है, रूल्स एंड लॉजिक्स को आप बहुत ही इन डेप्थ स्टडी कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे शिफ्टिंग की या प्लान चेंज करने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां पे आप 10,000 या उससे भी ज्यादा $10,000 डेली बेसिस पे अर्न कर रहे होंगे। साथियों, जिस प्रोजेक्ट का के बारे में आपने कंपैरिजन किया है या नाम ने मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हिंट मुझे मिल चुका है। वहां पे उस प्रोजेक्ट में स्टेबल इनकम नहीं है वहां पे। और प्रोजेक्ट मैं नहीं कहूंगा, मैं कॉन्सेप्ट कहूंगा। उस कॉन्सेप्ट के अंदर होने को तो शायद एक दिन में आपको 1 लाख रुपए की इनकम हो जाए, और अगले 10 दिनों तक हो सकता है 1 रुपए की भी इनकम ना हो। यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में आपकी इनकम होती चली जाएगी जब आप 5 स्टार बन जाते हैं। और मैं तो ये भी दावा करता हूं कि $10,000 भी यहाँ पे आप डेली आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं सिस्टम में। तो जितने ज्यादा पुराने होते जाएंगे उतनी ही बड़ी इनकम आपकी यहाँ पे होती जाएगी। ओवर टू यू मोहित जी। थैंक यू वेरी मच। और बहुत प्यारी बात आपने कही कि सिस्टम को जरूरत ही नहीं है अपने प्रोजेक्ट को चेंज करने की, क्योंकि सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 1 साल बाद भी अब अगर आप एंट्री मार रहे हो तो आप नया करके ही आ रहे हो, आप पुराना करके सिस्टम में आ ही नहीं रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच अभिषेक सर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका जवाब दिया। दूसरा क्वेश्चन सर निकल के आता है सिस्टम को लेके। सर आने वाले वक्त में जैसे कुछ प्रोजेक्ट के अंदर मतलब होता है क्या है कि जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में आए हैं, इथेरियम बेस्ड ज्यादा आए हैं। वो आप भी जानते हैं अभिषेक सर, वो हम भी जानते हैं। स्टार्टिंग जो हुई थी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की इथेरियम बेस पे हुई थी, लेकिन इथेरियम का रेट या इथेरियम में जब कम्युनिटी ज्यादा आ जाती थी तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली अप चला जाया करता था। आने वाले वक्त में सिस्टम सॉलिड है, हर चीज से अव्वल है, लेकिन आने वाले वक्त में कल टीआरएक्स का प्राइस अगर 60-70 रुपए तक चला गया, भाई ने पूछा है कि टीआरएक्स का प्राइस 60-70 रुपए तक चला गया तो इसमें तो कोई इशू नहीं होगा? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि टीआरएक्स, देखिए आप इस चीज को भी समझिए कि बीएसजी में 2 करेंसीज यूज हो रही हैं, नंबर 1 टीआरएक्स और नंबर 2 यूएसडीटी। टीआरएक्स सिर्फ और सिर्फ हमारी गैस फी के लिए यूज हो रहा है, और गैस फीस भी हम लोग डायरेक्टली नहीं पे कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। उस ट्रोन से हम लोग एनर्जी बाय करते हैं, और एनर्जी वो बेसिकली एक तरह से गैस फी एनर्जी में यूटिलाइज हो जाती है। तो यहाँ पे ट्रोन का सिर्फ और सिर्फ यूज जो हो रहा है वो हमारी ट्रांजैक्शन फी को पे करने के लिए हो रहा है, जब हम रजिस्टर करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर अपना डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं अमाउंट को, सिंपल। बाकी यूएसडीटी जो भी लेन देन हो रहा है वो यूएसडीटी में हो रहा है। TRC20 प्रोटोकॉल पे यूएसडीटी हम लोग लेन देन कर रहा है प्रोजेक्ट या सिस्टम। और यूएसडीटी जो कि है, दिस इज स्टेबल क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल क्रिप्टो टोकन। और रिजवान जी की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो एक यूएसडीटी जो है वो स्टेबल डेटा है बेसिकली।
जिसको आप हर जगह हर पॉइंट पे कहीं पर भी एनकैश कर सकते हैं। तो आप पॉइंट ये समझिए कि यहाँ पे यूएसडीटी का लेन देन हो रहा है विच इज स्टेबल। TRX 60 पैसे का चला जाए या 60 रुपए का चला जाए, हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। इसमें सर एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है, प्रॉपर ये मेरा ही क्वेश्चन है, प्रॉपर एनर्जी का यूज किस मेथड के लिए लोग करते हैं? स्टार्टिंग में एनर्जी का ट्रोन प्रो लिंक के माध्यम से जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, वेबसाइट से लोग करते हैं, एनर्जी का मार्केट में आने का क्या रीजन था सर? एनर्जी बेसिकली देखिए अदर ब्लॉकचेन में ये एक फीचर या फैसिलिटी नहीं है। ट्रोन जैसा जैसा रिजवान जी भी बताते हैं कि ट्रोन एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो कि अपने यूजर्स को ये एक फीचर या फैसिलिटी देता है कि आप एब्सोल्युटली मतलब यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट मैं आपको कर रहा हूँ, जो ये एनर्जी की फैसिलिटी ओनली ट्रोन ब्लॉकचेन में, इथेरियम में नहीं है? नहीं, इथेरियम में अभी तक तो नहीं है, आगे चल के आए तो पता नहीं, फ्यूचर के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट यस, अभी के लिए फिलहाल ट्रोन ही एक ऐसा इकलौता ब्लॉकचेन है जो कि अपने यूजर को एक तरह से फ्री ट्रांजैक्शन करने का ऑप्शन देता है। फ्री का मतलब ये है कि आप एनर्जी को स्टेक करके भी गेन कर सकते हैं। बट यस, अगर सेल्फ स्टेकिंग करते हैं अपने वॉलेट के अंदर तो आपको ज्यादा ट्रोन की स्टेकिंग करनी पड़ेगी, जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए हमारे प्रोसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिट्स के लिए। लेकिन अगर आपको उतनी ऑब्वियसली ट्रोन सफिशिएंट नहीं होंगे सभी के पास में 18 से 20 हजार ट्रोन स्टेक करने के लिए, तो आप एनर्जी मार्केट से, थर्ड पार्टी जो मार्केट प्लेस होते हैं वहां से हम लोग बाय करते हैं। तो बाय करने से आपको वही एनर्जी बहुत ही चीप में मिल जाती है। तो इन अ वे आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन, अगर हम एनर्जी बाय नहीं करते हैं तो यही अगर आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो यहाँ पे आपको करीबन करीबन 40 से $50, क्योंकि अच्छा ये भी एक क्वेश्चन आता है टेक्निकल, थोड़ा सा मैं इसको कवर अप करने की कोशिश करता हूँ कि ट्रोन वैसे भी पॉपुलर है काफी एक तरह से रीजनेबल चीप अपनी ट्रांजैक्शन फीस के लिए। तो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इतनी ज्यादा फीस क्यों लग जाती है? तो साथियों, जितना ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैवी होगा, जितनी ज्यादा उसके अंदर कैलकुलेशंस होंगी, जितनी ज्यादा उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैलकुलेशन को रीड आउट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, उतना ही वो हैवी और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और हैवी या कॉम्प्लेक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी ज्यादा यूज करता है या गैस फीस ज्यादा यूज करता है। इसकी वजह से, और क्योंकि हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट BSG का अगर आप उसको रीड आउट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली बात तो 20 लेवल्स को ये चेकआउट करता है। 20 लेवल्स को ऑब्वियसली चेक करने के लिए उसको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ज्यादा बार उसको सिस्टम में देखना पड़ता है बैकएंड पे ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा कैलकुलेशन में, एल्गोरिदम को कैलकुलेट करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसकी वजह से थोड़ी सी फीस यहाँ पे ज्यादा लग जाती है, इवन वी आर ऑन ट्रोन ब्लॉकचेन। लेकिन ट्रोन ब्लॉकचेन L1 सॉल्यूशन है, लेयर 1 ब्लॉकचेन है और बहुत ही स्टेबल और स्केलेबल ब्लॉकचेन है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो भी क्रिएटर है, डेवलपर्स है, उसने ट्रोन का यूज किया है ब्लॉकचेन का। तो एनर्जी का सेगमेंट इसीलिए है कि हम लोग बहुत ही कम में, बहुत चीप उसमें हम लोग अपनी ट्रांजेक्शन्स को कर पाए। और इसमें इसमें अभिषेक सर थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये भी है कि एनर्जी अगर जितने भी हम यूज करते हैं वैलिड तो 3 दिन तक रहती है। अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन आज किया, एनर्जी को बाय किया, वो 24 घंटे में हमें फिर से रिकवर, हमारी पूरी एनर्जी हमारी वापस आ जाती है। आई एम राइट सर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसा देखिए हमें 10 लाख एनर्जी चाहिए होती है रजिस्ट्रेशन प्लस डिपॉजिट के लिए। तो अगर आप भाई, और 10 लाख तकरीबन तकरीबन जब आप थर्ड पार्टी थर्ड मार्केट प्लेस से बाय करते हैं तो हमने देखा है 105, 110, 120 ट्रोन में आ जाती है। तो वही अगर एनर्जी आप 10 लाख ना बाय करके अगर आप 5 लाख बाय कर लेते हैं या 6 लाख बाय कर लेते हैं तो वही आपका ट्रोन 50 से 60 ट्रोन में काम चल जाता है। तो आज रजिस्टर कर लीजिए और 12 से 14 घंटे के अंदर वो वापस से रीगेन हो जाती है एनर्जी जो आज यूटिलाइज हुई है ट्रांजैक्शन में। तो वापस से आपके पास 6 लाख, क्योंकि 3 दिन के लिए, 72 घंटे के लिए वो वैलिड होता है एनर्जी। तो उसमें हम लोग ऐसा ऑल्टरनेटिवली ये कर सकते हैं कि 50 से 60 ट्रोन के अंदर अंदर 6 लाख एनर्जी आपकी आ जाएगी और उसको भी हम लोग कम गैस फीस में हम यूज कर पाएंगे। या 60 ट्रोन कितने के होते हैं? हार्डली $3 से $4 के। और जब बात आती है, मैंने देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को मैंने क्रिब करते हुए देखा है कि यार ये तो $3, $4, $5, $10 तक हमारी गैस फीस ही लग जा रही है, 500-600 रुपए। सर यहाँ पे छोटा नहीं बड़ी सोच लेकर के आइए। एक टाइम आएगा जब, मैंने अभी बताया कि $10,000 भी आप पर डे का यहाँ पे अर्न कर रहे होंगे। छोड़िए, फॉरगेट अबाउट $10,000, हो सकता है बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होगा, बट बहुत ही रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। $1,000 पर डे इनकम यहाँ पे ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर आप अचीव कर सकते हैं। मोहित जी करेंगे, मैं करूंगा, और बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे $1,000 पर डे के लेवल पे अचीव करना चालू भी कर चुके हैं।
ऑलरेडी प्रोजेक्ट 8 महीने से हमारे सामने, 7 से 8 महीने से लाइव है, राइट। सो अभी जैसे एक, हाँ, इसका एक क्वेश्चन का ऑटोमेटिकली आंसर ये भी आ गया कि अभी किसी एक दोस्त ने ये पूछा था कि 6 महीने में जनरली और प्रोजेक्ट या कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे बीएसजी ऑलरेडी 7-8 महीने से लाइव है, और अगले 7-8 साल भी कैसे निकल जाएंगे आप देखिएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर आप $1000 पर डे अगर कमाने लगते हैं तो 2, 4, 5, $10 की गैस फीस पे करने में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ सोचना भी पड़ेगा। तो बड़ी सोच लेकर के आई है यहाँ पे। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आपने बहुत सी चीजों को यहाँ पे क्लियर किया है सर। बस एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो भाई ने पूछा है कि मोहित सर, ये मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, मुझे तो कुछ नहीं लगता। मोहित सर, आप प्लीज कोई तो ऐसा लूप पॉइंट बताइए कि सिस्टम आने वाले वक्त में क्रैश हो सके। जिस दिन हमें पता चल जाएगा, जैसे ही पता चल जाएगा उस दिन हम आपको बता देंगे। उस दिन हम भी सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उस दिन हम जूम मीटिंग रखनी बंद कर देंगे। तो समझ लेना कि हमें लूप पॉइंट मिल गया है। तो दोस्तों अभी तो ऐसा कोई नहीं लगता है, और मेरे हिसाब से आने वाले वक्त में होगा भी नहीं सर। तो थैंक यू वेरी मच सर। अभिषेक सर, कुछ क्वेश्चंस कल के लिए छोड़ देते हैं, वैसे चैट बॉक्स में लगातार बरकरार है। 2 घंटे 3 घंटे लगातार, पहले 8 से 9 रिजवान सर का था, फिर 9 से 10 हमारा सेशन यहाँ पे हुआ है, और डेली बेसिस पे हमारा हुआ करेगा। मैं चाहूंगा जितने भी भाई यहाँ पे कनेक्ट हैं, और मैं चाहूंगा कि डेली टेक्निकली सेशन में आकर सिस्टम को जानकर समझकर आपको ये यकीन हो जाएगा कि हाँ, अब मैं कहता हूँ 4 दिन लगातार मीटिंग अटेंड कर लिया तो आपको आइडिया हो जाएगा सिस्टम काम कैसे करता है। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम बिना जाने बिना समझे कह देते हैं, जैसे मैंने 2 महीने पहले कहा था इसे, तो आज मैं ही उस सिस्टम को मैं जूम मीटिंग लेके होस्ट कर रहा हूँ, प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। जो 2 महीने पहले कुछ और था इस सिस्टम को लेके, आज शायद कुछ और है। तो हो सकता है आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए 4 दिन की मीटिंग के बाद। तो कोशिश करें डेली मीटिंग में आने की, और मेरे हिसाब से 4-6 दिन के बाद आप लगातार इस मीटिंग को अटेंड करेंगे तो आपको उस चीज का क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच अभिषेक सर आपका, कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया डेली बेसिस में। माय प्लेजर मोहित जी। एक छोटा सा पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा लास्ट में जाते जाते। और एक हम लोग देखिए, टेक्निकल सेशन ऑलरेडी हमारा संडे टू संडे चलता ही है, रिजवान जी जिसको हेड करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप मुझे किसी भी लेवल पे समझते हैं तो वो आपका प्यार, सपोर्ट है, आपका बड़प्पन है। बट साथियों, हम सभी के गुरु हमारे यहाँ पे रिजवान जी भी हमेशा रहते ही हैं। और नो डाउट मैं मतलब अपने आप को उनका शिष्य की तरह मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं जिस लेवल पे हूँ मतलब वो एट पार उनकी नॉलेज है। तो संडे टू संडे जो हमारा टेक्निकल सेशन चलता है, रिजवान जी जिसे हेड करते हैं, आप सभी लोग उसमें आइए, कभी मिस मत कीजिएगा। और साथ ही साथ हम लोग भी अपने लेवल पर, क्योंकि कम्युनिटी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है और जरूरी नहीं है कि हम सारी जिम्मेदारी और सारा वर्कलोड हम रिजवान जी के कंधे पे दे दें, तो हम लोग भी उस वर्कलोड को शेयर करेंगे। और टेक्निकल और Q&A सेशन हम लोग भी बहुत जल्दी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ऐसा रखा करेंगे स्पेसिफिक, जो कि सिर्फ टेक्निकल और Q&A सेशन रहेगा। क्योंकि प्लान प्रेजेंटेशन में हम जब Q&A लेने लगते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लंबा चला जाता है, तो हम लोग स्पेसिफिक भी लेना स्टार्ट कर देंगे। और लास्ट में बस इतना ही मैं देखना चाहूंगा कि क्या आप मेरे दिए हुए आंसर से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। सिर्फ मुझे आप अपने हैंड रेस करके इंटीमेट कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि यस, कि आप कितने लोग सेटिस्फाई या कितने लोगों को मैं सही से आंसर दे पा रहा हूँ। राइट, क्योंकि ये आपका एक तरह से मैं कहूँगा कि मेरे लिए प्यार और सपोर्ट है, जो मैं देखना चाहूँगा कि मेरा फीडबैक मार्केट में क्या जा रहा है। राइट सर, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए, क्योंकि आप सभी लोग हैं तो मैं हूँ, मोहित जी हैं, और बाकी हम सभी लोग ऑब्वियसली इस सिस्टम को, इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़े लेवल पे आगे लेके जाने वाले हैं। अभी आप देखिएगा कि यहाँ पे तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। जिस टाइम पे हम इसको वर्ल्ड लेवल पे ओवरसीज, क्योंकि ऑब्वियसली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोई दुनिया, मतलब मैं कहूँगा कि बॉर्डरलेस होता है, ये आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। तो जब आपकी ओवरसीज टीम्स चली जाएंगी ना, देखिए यहाँ पे आपको इंडिया में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से $1000-2000 भी बड़ा लगता है, लेकिन जब यही ओवरसीज चला जाएगा ना, तो $2000 के लिए तो 200 रुपए के बराबर है साथियों। तो कोशिश कीजिए इंडिया के साथ साथ इस प्रोजेक्ट को ओवरसीज भी लेके हम लोग चलें। मेरे कनेक्शंस बहुत सारे हैं, आप लोगों के भी होंगे, तो यस, इसको ग्लोबल एक प्रोजेक्ट की तरह हम लोग इसको लेके चलें। सो थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, और वापस से हम लोग मिलेंगे। ओवर टू यू मोहित जी, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच अभिषेक सर आपका। और बहुत प्यारी बात आपने कही कि आने वाले वक्त के अंदर अपना खुद का टेक्निकली सेशन, Q&A सेशन हम करने वाले हैं। और रिजवान सर के साथ जितनी भी टीमें काम कर रही है ना, आप अपने अपने टीमों का लेना स्टार्ट करें, क्योंकि जितना आप वर्कलोड एक दूसरे पे कम करेंगे उतना बेहतर इस प्रोजेक्ट को हम पूरे वर्ल्ड वाइड प्रमोट करेंगे। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हमने हफ्ते में एक बार इंग्लिश सेशन भी स्टार्ट किया है, जिसे हम आफ्टरनून में 3 बजे करते हैं। जो स्प्रिट वाला ग्रुप है रिजवान सर का, तो उसमें हम डेफिनेटली उसका लिंक डाल देते हैं। जो इंग्लिश के आपके हैं, जैसे आपकी टीम है साउथ साइड की, जो हिंदी नहीं जानते या कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश आती है, आप डेफिनेटली उनको लिंक दे सकते हैं। फ्राइडे के दिन हम उस सेशन को रखते हैं। और तेलुगु तमिल की भी अगर आप अच्छी लैंग्वेज की मीटिंग्स ले सकते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए, करें हमें, हम वो भी मीटिंग आपके लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज यहाँ पे करा देंगे। तो थैंक यू वेरी मच अभिषेक सर एंड तमाम सभी लीडर्स का मैं शुक्रिया आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस मीटिंग के माध्यम से। और चाहूंगा कल फिर से इसी लिंक पर क्लिक करके 8 बजे आप मीटिंग का आनंद उठा सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।